जैसा मैंने कहा था ठीक वैसा ही हुआ कि ये तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ये दोनों माँ और बेटे दोनों का इस्तेमाल करेंगे और ठीक वही हुआ। ओसामा साहब और हिना साहब को ये लोग इस्तेमाल करने के लिए ही आरजेडी में लेके आए हैं। दोस्तों, मैं हूं रजा और आप लोग देख रहे हैं रजा गिराफिया। ओसामा साहब और हिना साहब को जब एक हफ्ते पहले लालू प्रसाद यादव ने जब आरजेडी ज्वाइन करवाया था, तभी लोगों को ये शक हो चुका था कि अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें लालू यादव चूंकि मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी से तेजी से खिसक रहा है, इसलिए ये लोग इस्तेमाल करेंगे और ठीक वही काम होने जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने ओसामा साहब और हिना साहब से बात की है और बात करने के बाद 10 तारीख से हिना साहब और ओसामा साहब चारों विधानसभा चुनाव में जाएंगे। चारों सीट पर जो चुनाव हो रहा है उसमें सभी ब्लॉक का दौरा करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आप लोग मुसलमान भाई क्यों खिसक गए हैं, हमारी वजह से आप लोग आरजेडी छोड़ के गए थे और मैं फिर से आरजेडी में वापस हो चुका हूं, इसलिए आप जन सुराज को से मत जुड़िए और दोबारा से आरजेडी में वापसी कीजिए और फिर से मुस्लिम वोटों को बटोरने की कोशिश करेंगे। लालू यादव का यही काम है कि चूंकि मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी को एक जमाने में कहां से कहां तक थी, आज एकदम लो लेवल पे लेके आ गए हैं। लेकिन जैसे ही उनको पता चला 2024 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद रुपौली विधानसभा चुनाव में, वैसे ही होश ठिकाने आ चुके हैं और फिर से मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए हिना साहब और ओसामा साहब को इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी बन चुकी है, पूरी रणनीति हो चुकी है। 10 तारीख से ओसामा साहब और हिना साहब चारों विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और मुस्लिमों से बात करेंगे और आरजेडी को वोट देने की अपील करेंगे। बहुत सारे मीडिया चैनल ऐसी बातें कर रहे हैं कि ओसामा साहब और हिना साहब को अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में मैंडेट आता है तो हिना साहब उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं या फिर ओसामा साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि अगर लालू यादव के बेटे फुल मैंडेट से अपना सरकार बनाते हैं तो ये लोग हवाई बातें ही करते हैं, कोई पद नहीं देने जा रहे हैं और न ही कोई उप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। सिर्फ ये लोग मुस्लिम वोट बैंक को यूज करना जानते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। चूंकि मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी 1990 से कहां तक थी और कितनी कम हो चुकी है। अभी तुरंत आप लोग देख लीजिए कि 10 विधानसभा चुनावों में बिहार झारखंड को लेकर लालू प्रसाद यादव ने अपने कैंडिडेट खड़ा किए हैं, लेकिन 10 मुसलमान कैंडिडेट में भी एक मुसलमान चेहरा लालू प्रसाद यादव को नहीं मिला। ये बहुत ही शर्म की बात है। सियासी हिस्सेदारी नहीं देती है, सिर्फ मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर और गुलाम बनाना चाहती है ये आरजेडी के लोग कि मुसलमान हमारे बंधुआ मजदूर गुलाम बने रहें और हमको वोट देते रहें और हमारा बेटा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और सियासी और सत्ता की मलाई खाता रहे। बस लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव यही चाहते हैं, इसलिए मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दिया। 10 सीटों में से 1 सीट भी मुसलमानों को नहीं दिया, जबकि 5 सीटें 10 सीटों में 5 सीटें यादव लोगों को दिया है। 6 सीटें ये झारखंड में लड़ रहे हैं जिसमें 3 यादव को टिकट दिया गया है और 4 सीटें बिहार में लड़ रहे हैं जिसमें 2 सीटें यादव को दिया गया है। यादव की हिस्सेदारी ठीक दे रहे हैं, लेकिन जब मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी की बात आती है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। ये बहुत ही बेशर्म किस्म के इंसान है, थोड़ी भी शर्म नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए इनको, लेकिन मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी हम नहीं देंगे। मुसलमान हमारा दरी बिछाए, हमारा बंधुआ मजदूर रहे, हमारी गुलामी करे, सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ ये लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए 10 तारीख से जो हिना साहब और ओसामा साहब जो जाएंगे विधानसभा चुनावों में आरजेडी के लिए वोट मांगने के लिए, मुस्लिम वोटरों का कैसा रिएक्शन होता है ये तो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गई है कि ये आरजेडी के लोग सिर्फ मुसलमानों को यूज करना जानते हैं और यूज करने के बाद तेजपत्ते की तरह निकाल के पुलाव में से जैसे फेंकते हैं वैसे ये लोग भी फेंक देते हैं। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।